हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। अगर चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं अरमान मलिक की सिस्टर सपना मलिक के बारे में। वैसे जो इनकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी वो सपना और अरमान की हुई थी, क्योंकि जब अरमान के बच्चे हुए थे तो सपना वहाँ पर गई थी। उसके बाद सपना को जो कुछ मिला था वहाँ से, जो नेक मिलता है नंद को, तो उस नेक को लेकर सपना से जब लोगों ने क्वेश्चन किए कि क्या क्या दिया है सपना को अरमान ने, तो जब सपना ने वो दिखाया था तो उसके बाद फिर इन लोगों की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। सपना ने बताया था मेरे साथ क्या क्या किया है, मेरे पैसे नहीं दिए, ये सब कुछ जब से इन लोगों की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। वैसे चलती रहती है इनकी पहले से भी, लेकिन ये फिलहाल स्टार्ट हुई थी यहाँ पर। तो इस बात को नहीं करते, इस बात को साइड में रखते हैं। आज की वीडियो में बात करते हैं सिर्फ तन्वी और सपना की। जैसे कल मैंने सपना की एक वीडियो देखी थी जिसमें उसने अपनी स्ट्रगल लाइफ के बारे में बताया था कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है उसने, उसके बाद वो यहाँ तक पहुँची है। तो उस वीडियो में देखो, बहुत से लोग आते हैं फेक रोते हैं वीडियो बनाने के लिए, सिंपैथी पाने के लिए। लेकिन उस लेडी की जब मैंने वीडियो देखी ना, वो दोनों माँ बेटी इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी कि उन दोनों का रो रो कर बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। सपना ने जो अपनी लाइफ की स्टोरी बताई, कैसे उसकी शादी हुई थी कम उम्र में, उसके बाद 10-11 साल तक उसको कोई बच्चा नहीं हुआ। 11 साल के बाद उसको तन्वी पैदा हुई। तो तन्वी, जैसे सपना ने बताया कैसे उसको शादी के 11 साल बाद तन्वी पैदा हुई थी। और तन्वी पैदा होने के बाद भी उन लोगों को समझ नहीं आया, सपना के ससुराल वालों को, क्योंकि वो उसके बावजूद भी सपना को कंटिन्यू टॉर्चर करते रहे, क्योंकि उनको बेटा चाहिए था। और आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जो दिमाग में है ना, ये चलता है कि बेटी कुछ नहीं होती, जो घर का वंश चलाता है वो सिर्फ बेटा होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में जो लड़कियां हैं ना, जो लड़कियां नहीं कर सकती ना, वो काम लड़कियां कर सकती हैं। तो उसके बाद भी उनके बीच में ऐसी मार पिटाई चलती रही, चाहे कोई बात हो ना हो, लेकिन सपना को कोई भी रीजन निकाल के उसको पीटना, मारना। और अगर उसके बावजूद भी अपनी सास से तन्वी, अपनी दादी से तन्वी शिकायत करती है या फिर अपनी सास से बताती है सपना, तो उसके बावजूद भी उसका रिजल्ट क्या आता था निकल के कि कोई बात नहीं, मानने दो, ठीक है। मैं पूछती हूँ उन औरतों से जो अपने बेटे से अपनी बहू को पिटवाती हैं, क्या तुम्हारी बेटी को अगर ऐसे उसके ससुराल में कोई पीटे तो तुम्हें कैसा लगेगा? सबको अपनी बेटी उतनी प्यारी होती है जितनी आपको होती है, ठीक है। अपनी बेटी को कोई नहीं पिटने देता। बात ये होती है कि कुछ लड़कियां जो होती हैं ना, वो नहीं बताती अपने परिवार वालों को, अपने घर की जो भी कंडीशन होती है, उनके साथ जो भी कुछ हो रहा होता है ससुराल में, वो नहीं बताती। इसलिए नहीं बताती कि वो सोचती हैं कि कोई बात नहीं, घर चल जाए, बस जाए, कोई बात नहीं, घर वालों को टेंशन ना दें, ठीक है। लेकिन अगर उसी टाइम पे लड़कियां अपने घर वालों को बता देना, तो फिर शायद इस कंडीशन तक ना जाती। क्योंकि सपना के जो फादर थे वो एक्सपायर हो गए थे, और उनकी मम्मी की जो भी फिजिकल कंडीशन थी वो भी इतनी ठीक ठीक नहीं थी, जिस वजह से सपना ने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया था। उसके बावजूद भी सपना एक दिन वहाँ से चली आती है, अपना घर छोड़कर आ जाती है। वो अपनी बेटी के साथ मकान किराए पर एक कमरा लेती है, अपनी सिलाई का काम शुरू करती है। क्योंकि देखो, एक बात हो रही है, लड़की को ना सेल्फ डिपेंड बनाओ, ताकि वो किसी के ऊपर भी 10 रुपये मांगने के लिए भी किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। क्योंकि जहाँ लड़की डिपेंडेड है अपने ऊपर, वहाँ उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि पता है कि अगर हम भी छोड़ देंगे, हम टॉर्चर कर देंगे, तो वो अपने आप अपने पैरों पर स्टैंड ले सकती है, वो अपने पैरों पर खड़ी है। लेकिन जिनको लगता है ना कि वो लड़की कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ हमारे टुकड़ों में पलेगी और हम कुछ भी कर लें उसके साथ, वो हमारे साथ ही रहेगी, उन लड़कियों के साथ ज़रूर ऐसा होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं से माँ बाप की गलती भी होती है, क्योंकि वो बेटे को पढ़ाते हैं और बेटी को नहीं पढ़ाते। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप अपने बेटे को पढ़ाते हो उतना ही आप अपनी बेटी को पढ़ाओ। और माँ और बाप का जो रिश्ता होता है ना बच्चों के साथ, आज के टाइम में एक फ्रेंड वाला होना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं ना, वो अपने माँ बाप को अपनी सारी बातें एज ए फ्रेंड बता सकें। क्योंकि कई बच्चे जो है ना, अपनी बातें अपने मन में रख लेते हैं और बताते नहीं हैं, और जिसकी वजह से ना वो पिसते रहते हैं, भुगते रहते हैं उसी चक्कर में। और रही दूसरी बात, सपना आ जाती है, उसके बाद भी उसने स्ट्रगल किया, उसके बाद भी उसको लगातार 3 साल तक उसके साथ मारा पीटी, उसको हमला करना, उसको चोट मारना, उसका रेंट पे से मकान खाली करवा देना,
जहाँ भी रेंट पे रही वहाँ गाली गलौज करना, मार पिटाई करना, उल्टा सीधा बोलना, ये सब कुछ चलता रहा। और एक बात होती है, जिस टाइम पे ना ससुराल वाले साथ छोड़ देते हैं ना, उस टाइम पर मायके वाले भी साथ छोड़ देते हैं। देखो, ससुराल वाले साथ छोड़ दें चाहे मायके वाले साथ छोड़ दें, लेकिन अगर हमारा हस्बैंड ठीक है, वो हमारे साथ है, तो फिर हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ना तो ससुराल वालों की और ना ही मायके वालों की। लेकिन अगर हमारा पति हमारे सपोर्ट में नहीं है, तो फिर हमारा कोई सब कुछ बिगाड़ सकता है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। और रही जब माँ बाप नहीं रहते ना, तो उसके बाद जो लड़की का मायका होता है ना, वो अपने भाई भाभी से सोचती है कि कुछ हो जाएगा, कुछ करेंगे। लेकिन जो माँ बाप है वो है ना भाई, और आजकल के जो भाई हैं भाभी हैं, वो शायद ये नहीं समझते, कि वो नहीं करते। ठीक है, जैसे सपना ने बताया भी, उसके ऊपर कितने ज़्यादा उसकी बहन ने भाई ने ज़्यादा कमेंट किए, उसको इतना ज़्यादा गलत सल्त बोला। और रही बात अरमान की, तो अरमान ने देखो उसको सपोर्ट तो किया है, सपना को सपोर्ट किया है अरमान मलिक ने, तभी वो यहाँ तक पहुँची है। लेकिन हर भाई बहन के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बेशक आप लोगों के बीच में कितनी लड़ाई झगड़ा होते रहे, लेकिन आप इसके लिए ना सोशल मीडिया से दूर रहे ना, तो अच्छा है। क्योंकि आप लोग ना अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है आप देख रहे हैं रिजल्ट क्या होता है। इसलिए जो भी आप लोगों का बीच लड़ाई झगड़ा है ना, उसे आप सोशल मीडिया पर ना ला करना, आपस में बैठ के सोल्व कर लें, एक दूसरे के घर जाके सोल्व कर लें, फ़ोन पे बात करके सोल्व कर लें, वो अच्छा है। कि लड़ाई झगड़ा जितना आप सोशल मीडिया पे दिखाओगे, उतनी आप लोगों की इमेज डाउन होगी। चाहे वो सपना की लड़ाई हो, चाहे अरमान की लड़ाई हो, चाहे सुमित्रा की लड़ाई हो, किसी की भी लड़ाई हो, अगर आप उसे सोशल मीडिया पर दिखाना चाहोगे, तो फिर आप लोगों की बदनामी होगी। चाहे सपना की हो तो उसमें भी आप लोग शामिल होंगे, सुमित्रा की होगी उसमें भी आप सब लोग, अगर अरमान मलिक की होगी तो उसमें भी आप सब लोग इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि आप लोग कितना लड़ लो, कितना झगड़ लो, रहोगे एक फैमिली। तो सपना ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो मैं उन औरतों के लिए सपना एक मिसाल है, कि जो औरत ससुराल वालों से तंग आकर परेशान होकर आत्महत्या कर लेती हैं या कुछ गलत कदम उठा लेती हैं, तो उससे अच्छा है कि कुछ गलत कदम ना उठाकर अपने पैरों पर खड़े हो, और जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया है उसके मुंह पर ऐसा तमाचा मारो कि तमाचा गाल भी ना लगे, लेकिन उसकी बिना आवाज़ के इतना असर हो उस आदमी पर कि वो पछताए बाद में कि मैंने किसको मारा, किसके साथ क्या किया। और ये सब ना भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती है। जैसा उसने जैसे तुम अपनी वाइफ के साथ करते हो ना कहीं ऐसा ही तुम्हारी बहन के साथ भी उसके ससुराल में ज़रूर होता है। ठीक है, तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं फिर आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। अगर बनना है तो सपना जैसे बनो, कि हार ना मानते हुए भी कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जिसने तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाला, वो एक दिन खून के आंसू रोए, वो एक दिन पछताए कि तूने क्या किया।